हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल लर्न विद कंचन। सो फ्रेंड्स, हम लोग आज क्लास 10 का जो पोएम है अमंडा चैप्टर अमंडा, उसे हम पढ़ने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हमारे पोएम का नेम है अमंडा। अमंडा एक छोटी सी टीनेजर गर्ल थी, ठीक है। और इसके बारे में हम पढ़ेंगे इस पोएम में। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेंजा से। तो पढ़ते हैं फर्स्ट स्टेंजा को। Don't bite your nail, Amanda. Don't hurt your shoulder, Amanda. Stop slugging and sit up straight, Amanda. ठीक है। अब जो फर्स्ट स्टैंजा है, इसमें अमांडा की मम्मी हैं, जो मदर हैं, वो कह रही हैं अमांडा से कि अमांडा अपने नेल्स मत चबाओ, ठीक है। और झुकना बंद करो, अपने शोल्डर को झुकाना बंद करो, ठीक है। और फिर कहती हैं कि झुकना बंद करो और सीधे से बैठ जाओ अमांडा, ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट स्टैंजा का मीनिंग। अब आते हैं सेकंड स्टैंजा का मीनिंग क्या है। देयर इज़ अ लैंग्वेज इमरलैंड सी वेयर द सोल इनहैबिटेट इज मी, अ मरमैन ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। अब जो सेकंड स्टैंजा है, इसमें क्या होता है कि अमांडा अपने आप को अब मरमेड समझ रही होती है, ठीक है। जैसे कि वो कहती है कि जैसे कि एक मरमेड का जो पूरा जो इमरलैंड सी होता है, वो पूरा उसका होता है, ठीक है। वैसा जो होती अमंडा कहती है कि मुझे भी मरमेड बनना है और मुझे भी मेरा जो पूरा इनहेबिटेड होगा वो सिर्फ मेरा होगा, उसमें कोई नहीं आ सकता है, ठीक है। तो सेकंड स्टैंजा में अमंडा अपने आप को मरमेड समझ रही होती है, ठीक है। अब आते हैं थर्ड स्टैंजा पे। डिड यू फिनिश योर होम वर्क अमांडा? डिड यू टिडी योर रूम अमांडा? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़ अमांडा। अब अमांडा की मदर कहती हैं कि क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया अमांडा? क्या तुमने अपना रूम साफ़ किया अमांडा? मेरे ख्याल से मैंने तुम्हें तुम्हारा शूज़ साफ़ करने को कहा था अमांडा। तो ये था हमारे थर्ड स्टैंजा का मीनिंग, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ स्टैंजा पे। I am a orphan roaming the street. I pattern soft dust with my bare feet. The silence is a golden, the freedom is a sweet. ठीक है। अब फोर्थ स्टैंजा में क्या होता है कि अब अमंडा अपने आप को ऑर्फन मतलब कि एक अनाथ बच्ची समझ रही होती है, ठीक है। वो कहती है जैसे कि एक अनाथ बच्चा स्ट्रीट पे इधर उधर रूम करता है बिना किसी परवाह के, तो वैसे ही अमांडा कहती है कि मैं भी एक ऑर्फिन हूँ, ठीक है। और मैं भी स्ट्रीट में ऐसे ही बिना कोई परवाह के ऐसे घूम रही हूँ और बिना स्लीपर पहने हुए, ठीक है। और वो कहती है कि मैं अपने लेग से जो सड़क पे जितने भी बालू वगैरह गिरे होते हैं, ठीक है, उन सब पर अपने बेयर फीट से बहुत सारे मतलब कि पैटर्न बना रही हूँ उस सॉफ्ट डस्ट पे, ठीक है। जो जो मतलब कि जो गंदगी है, जो बालू है या जो मिट्टी पड़ी हुई है रोड पे, ठीक है, अपने बेयर फीट अपने मतलब कि बिना बिना स्लीपर वाले पैर से, मतलब कि वहाँ स्लीपर नहीं पहनी होती है, ठीक है। तो वो अपने पैर से उस सॉफ्ट डस्ट पर कुछ पैटर्न्स बना रही होती है, ठीक है। अब वो कहती है जो साइलेंस होता है वो गोल्डन होता है, ठीक है। और जो फ्रीडम होता है बहुत स्वीट होता है, ठीक है। फ्रेंड्स, हमारा ये फोर्थ स्टैंजा भी ख़त्म हो जाता है। अब फिफ्थ स्टैंजा क्या है। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर यू एके अमांडा, विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। अब फिफ्थ स्टैंडर्ड में क्या करी होती है अमांडा की मदर कि अमांडा तुम ये चॉकलेट खाना बंद करो, ठीक है। क्या तुम अपने मुहासे को भूल गई? एके मतलब क्या होता है मुहासे। तो क्या तुम अपने मुहासे को भूल चुकी हो अमांडा, ठीक है। वो कहती हैं कि जब मैं तुमसे कुछ बात कर रही होती हूँ तो तुम मेरे पर ध्यान दे रही हो कि नहीं अमांडा? मतलब कि जब मैं तुमसे कुछ बात कर रही हूँ तो तुमको मेरी तरफ देखना चाहिए ना, मेरी तरफ ध्यान दो, ठीक है अमांडा, ठीक है। तो ये था हमारा फिफ्थ स्टैंडर्ड का एक्सप्लेनेशन। अब आते हैं सिक्स्थ स्टैंडर्ड पे। I am a Rapunzel, I have not a care, life in a tower, in a tranquil and real. I will certainly never let down my bright hair. अब सिक्स्थ स्टैंजा में अमंडा अपने आप को रूपांजल समझ रही होती है। जैसे कि हमने रूपांजल मूवी तो देखी ही है, तो वो अमंडा अपने आप को रूपांजल समझ रही होती है। वो कहती है मैं एक रूपांजल हूँ, मुझे कोई परवाह नहीं है, मेरा जो लाइफ है वो टावर में है और बहुत ही ज़्यादा रेयर है, ठीक है। अब
अब वो कहती है कि मैं कभी भी अपने सुनहरे हेयर को, मैं कभी भी अपने गोल्डन हेयर को कभी भी नीचे नहीं मतलब नीचे नहीं गिराऊंगी किसी को आने जाने के लिए, ठीक है। वो कहती हैं कि मैं अपने हेयर को कभी भी नीचे नहीं गिराऊंगी, लाइक द मतलब कभी भी नीचे नहीं गिराऊंगी, ठीक है। अब आते हैं 7th स्टैंजा पे। स्टॉप दैट स्लकिंग एट वंस अमांडा, यू वर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, anyone would think that I nagged at you अमांडा। अब जो मदर होती है अमांडा की, वो कहती हैं कि अमांडा स्लकिंग करना बंद करो और इतना मोडी मत हो अमांडा, क्योंकि अगर तुम इतना चिल्लाती हो, इतना मोडी हो जाती हो, तो जो लोग हैं आसपास के वो सोचते हैं कि मैं तुम पर निग्ड कर रही हूँ, ठीक है, मैं तुमको निग्ड कर रही हूँ, इसलिए तुम ऐसा मत किया करो अमांडा, ठीक है। फ्रेंड्स, तुम्हारा जो पोएम अमांडा था वो ख़त्म हो चुका है, और जो अमांडा पोएम था हमारा रॉबिन किलिंग के द्वारा लिखा गया है। सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो and share to the video to your friends so that they all get the best explanation. Thanks for watching this video, friends.